Hello students, today I will explain you the science of class 7, lesson 10, page number 94. हेडिंग है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये फिगर देख रहे हैं कि कैसे फिगर में सब कुछ चीज़ें ड्रॉ की गई हैं। आप इस फिगर से समझना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। लेट अस नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। वी इनहेल एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, हम अपनी नाक से सांस को अंदर लेते हैं। विच पासेज इनटू नसल कैविटी, यह हवा आगे नाक के दोनों छेद से होते हुए नाक के अंदर जाती है। द एयर इज़ देन सप्लाइड टू आवर लंग्स, और फिर यह हमारी लंग्स को हमारे फेफड़े में चली जाती है। थ्रू द विंड पाइप फ्रॉम द नसल कैविटी, एक विंड पाइप से जो कि नसल कैविटी से लेकर के लंग्स तक फैला हुआ है, उस पाइप के सहारे हवा लंग्स तक चली जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं। विच इज़ सराउंडेड बाय रिब्स, और ये लंग्स ऊपर से रिब्स से कवर्ड होते हैं, पसलियों से। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है, जो नीचे है, बेस है, वहाँ पर एक डम शेप्ड मसल की बनी हुई वॉल होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ये होता है। स्टूडेंट्स, ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ की फिगर में कैसे डायाफ्राम ऐसे डम शेप्ड है, और यहाँ फिगर में भी डायाफ्राम लिखा गया है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड द रिब केज, तो जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसमें हमारे डायाफ्राम का मूवमेंट होता है और रिब केज का जो रिब्स हैं इनका मूवमेंट होता है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, तो जो हमारी पसलियाँ हैं ये ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो डायफ्राम होता है वह नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। विथ दिस मूवमेंट स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और इस तरह के मूवमेंट के बाद जो चेस्ट कैविटी का स्पेस है यह बढ़ जाता है। एयर रसेज एंड गेट्स फिल्ड इनटू द लंग्स, हवा सीधे नाक से अंदर जा कर के फेफड़ों के अंदर भर जाती है। व्हेन वी एक्सेल, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, देन रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, तो जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसमें कैसा मूवमेंट होता है, जो हमारी रिब्स हैं ये नीचे की तरफ डाउन और अंदर की तरफ मूव करती हैं। व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, जबकि डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने स्थान से ऊपर की तरफ। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस, और उस समय चेस्ट कैविटी की जो शेप साइज है ये कम हो जाती है। एंड एयर इनसाइड द लंग इज पुश्ड आउट, और जो लंग्स के अंदर की हवा है ये अपने आप बाहर निकल जाती है। दिस मूवमेंट कैन बी इजली फेल्ट इन आवर बॉडी, हम अपने शरीर में इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं कि जब हम सांस ऐसे अंदर लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा सीना पिचकता है। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, आप अपने पेट पर अपना हाथ रखिए। एंड फील इट्स मूवमेंट व्हाइल टेकिंग ए डीप ब्रीथ, और जब आप सांस अंदर ले रहे होते हैं या बाहर निकाल रहे होते हैं तो आप पेट के मूवमेंट को देखिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं। आफ्टर नोइंग दैट साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यह जानने के बाद कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट कैविटी की साइज़ घटती या बढ़ती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। ए चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन वॉज हेल्ड एमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में एक ये प्रतियोगिता भी रखी जा सकती है कि कौन सीना सबसे ज़्यादा फुला सकता है। एवरीवन वॉज कॉन्फिडेंट दैट ओनली सी ही कुड एक्सपैंड इट द मैक्सिमम, और हर कोई ये सोचता है कि हम अपना सीना अधिकतम फुला सकते हैं। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी विथ योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ मिल करके इस एक्टिविटी को करिए। नीचे के पैराग्राफ में है स्टूडेंट्स, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड शुड बी अवॉइडेड एज इट डैमेज लंग्स, धूम्रपान करना जैसे सिगरेट या बीड़ी पीना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस,
हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, इस हवा में भी बहुत सारे तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? स्मोक, धुएं के छोटे छोटे कण हैं। डस्ट, धूल होती है। पॉलन, फूलों के पॉलन होते हैं, एक्सेट्रा। दीज पार्टिकल्स गेट ट्रैप इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं उसमें फंस जाते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं। हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द हेयर इन द नसल कैविटी। लेकिन कभी कभी ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि बालों को क्रॉस करके हमारे नसल कैविटी में चले जाते हैं। दिस इरिटेट द कैविटी लाइनिंग विच काजेज अस टू स्नीज। और जब ये पार्टिकल सांस नली में जाते हैं तब हमें छींक आती है, जिससे पार्टिकल बाहर हो जाते हैं। स्नीजिंग इजेक्ट दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर इज इसेंशियल इनसाइड आवर बॉडी। तो छींक के साथ ये पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर शुद्ध साफ हवा जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, वी शुड कवर आवर नोज व्हाइल स्नीजिंग so that the foreign particles ejected does not comes in contact with the other person। जब हम छींक रहे होते हैं तो हमें अपने नाक के ऊपर एक कपड़ा रख लेना चाहिए, जिससे जो भी पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं हमारी छींक के साथ में, ये दूसरे आदमी को प्रभावित ना करें। स्टूडेंट्स, अब है एक्टिविटी 4। टेक ए मेजरिंग टेप एंड मेजर योर चेस्ट साइज व्हाइल इनहेलिंग ए डीप ब्रीथ एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। आप एक मेजरिंग टेप से आप अपने सीने की नाप लीजिए और जब सांस आप अंदर लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तब भी आप नाप लीजिए। अगेन मेजर द चेस्ट साइज व्हेन एक्सपेंडेड एंड डिटरमाइन व्हिच क्लासमेट शो द मैक्सिमम चेस्ट। और इस तरीके से आप जितने लोग हैं क्लास के अंदर, सभी जो दोस्त हैं वो लोग, ये आप अपने सीने की नाप लेके जान सकते हैं कि आपका कौन सा दोस्त सबसे ज़्यादा सीना फुला सकता है। और स्टूडेंट्स, इसे इस टेबल में आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, नीचे एक्टिविटी 5 है, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।